लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी मुअज़्ज़ज़ा मोहतरमा माँ और बहन, बड़ी ही बबरकत महफिल में मजलिस में हम तशरीफ फरमा हैं। कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमें आपको ये सादत बख्शी कि हम अपने साथी, दोस्त, यार की शादी के मौके पे बहुत बड़े गुनाह से बच के अपने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुना, उनकी तारीफें सुनी। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी सादत की बात है। ये वो मौका है, वो घड़ी है, वो लम्हा है कि जिसे हमने
अपने प्यारे महबूब के तरीके से हट के गैरों के तरीके को अपना कर अपनी ख्वाहिश को आगे रखते हुए अपने रब को नाराज किया। और इस मौके पे अगर कोई समझदार अक्लमंद दाना आदमी समझाने की कोशिश करे तो फौरन जवाब ये मिलता है कि खुशी का मौका कभी कभार आता है। अजीजान मन, खुशी का मौका कभी आए या रोज आए, हम प्यारे महबूब के तरीके को देखेंगे कि खुशी का मौका है या गम का मौका है। इस मौके पे प्यारे महबूब की तालीमात क्या है। प्यारे महबूब का फरमान है कि कुर्बे कयामत वो वक्त आएगा कि जन्नत मुफ्त में मिल रही होगी, कोई लेने के लिए तैयार ना होगा। जहन्नम पैसों की मिलेगी, रुपया खर्च किया जाएगा और अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। इस शादी के मौके पे इंसान क्या कुछ नहीं करता। एक तो है अपनी ख्वाहिश और एक है बरादरी, जिसे आज की जुबान में शरीका कहा जाता है। कि अगर हमने रस्म न की, रवाज न किया, इस तरीके को न अपनाया तो हमारा शरीका क्या कहेगा, वो बातें करेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। याद रखना, इस पुरफितन दौर में एक रस्म को तोड़ना अपने ऊपर तीरों तलवार चलाने से मुश्किल हो चुका है। इस दौर में नबी की शरीयत पे कामिल मुकम्मिल होकर चलना अपने गले में रस्सी डालने के मुतरादिफ है। और बड़ी ही सआदत है इन नौजवानों के लिए कि जिन्होंने रिश्तेदारी न देखी, बरादरी न देखी, इलाके वाले न देखे, इन लोगों ने ये देखा कि हमने अल्लाह को जवाब देना है। मेरे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मरना हर किसी ने है। तेरी नजर में, मेरी नजर में अकल वाला वो है जो माल बना ले, जायदाद बना ले, कोठी बना ले, बंगला बना ले। लेकिन मेरा महबूब ये कहता है, अकल वाला वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। आज तेरी कोशिश, मेरी कोशिश, हर इंसान की कोशिश दुनिया के पीछे दौड़ लगी। नाम बन जाए, लिबास उम्दा हो जाए, मकान बेहतरीन बन जाए, लेकिन याद रखना जब वक़्त आता है, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। ना एक घड़ी आगे ना एक घड़ी पीछे, जो वक़्त मुकर्रर है उसी वक़्त पे जान निकलेगी। ना देखा जाएगा बच्चे यतीम रह गए, ना देखा जाएगा काम बहुत बड़े पड़े हैं, ना देखा जाएगा अभी जवानी है, ना देखा जाएगा अभी देखा कुछ नहीं। जब किसी का वक़्त मुकर्रर आता है, अल्लाह का वो मुकर्रर करदा फरिश्ता इस इंसान के करीब आता है। अल्लाह का ये
पैगाम लेके आता है, अपना काम करके चला जाता है। ना वो देखता है माँ रोने वाली, ना देखता है बेटा रोने वाला, ना बेटी को देखता है। हत्ता के सारे के सारे रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं। वो लेके जाने वाला अपने वक्त से आगे पीछे नहीं करता, अपने वक्त मुकर्रर पे लेके जाता है। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर हमने इस कदर अपना आप फंसा दिया, इस कदर हम अपने आप को मशगूल कर बैठे, हमने अपनी आखिरत को बोला दिया, हमने अपने प्यारे महबूब के तरीके को छोड़ दिया। उस महबूब ने फरमाया कि निकाह करना है मस्जिद में कर, और निकाह करना है ऐलान करके कर। गैर मुस्लिमों को देखो, ईसाई मजहब है, बादशाह के बेटे की शादी भी है, वो अपने पादरी के यहां जाते हैं, पादरी को अपने पास नहीं बुलाता। अपने इबादत खाने में पहुंचते हैं, इबादत खाने के जिम्मेदार को अपने पास नहीं बुलाता। नबी का तरीका यह है कि निकाह किया जाए, हुक्म यह है निकाह किया जाए तो मस्जिद में निकाह किया जाए। और मेरे अजीजों, आज इस पुरफितन दौर में देखो तो सही, एक नौजवान अपनी बेटी को घर से रुखसत तो कर देता है, वो अपने जिस्म के हिस्से को घर से रुखसत करता है, अपने टुकड़े को रुखसत कर देता है। ये रस्म और रवाज इस कदर आगे बढ़ गए, इस कदर आगे बढ़ गए कि एक नौजवान अपनी बेटी की परवरिश करे, उसे जवान करे, जवान होने के बाद उसे रुखसत करने का वक्त आए और आगे घर वाले वो उससे मुतालबा माल का करें, उससे मुतालबा जायदाद का करें, उससे मुतालबा साजो सामान का करें। भला सोचो तो सही, वो गरीब आदमी जो दिन भर मेहनत करने वाला, वो गरीब आदमी जो वक्त से ज्यादा वक्त लगा के अपने घर का खर्च चलाने वाला, वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों का पेट पालने वाला, जब उसे ये सवाल किया जाए तो उसके पास सवाए खून के आंसू बहाने के कोई जवाब नहीं। कितनी नौजवान लड़कियां ऐसी हैं जो साजो समार की वजह से रुखसत नहीं हो रही, उनकी शादी इस वजह से नहीं हो रही, उनकी रुकावट ये चीज बनी हुई है कि वो गरीब हैं, माल नहीं। प्यारे महबूब का फरमान है कि 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। जब शादी होती है, निकाह होता है, लड़की में 4 चीजें देखी जाती हैं। हुस्न देखा जाता है, अगर हसी है तो शादी होगी। हसब देखा जाता है, खानदानी है तो शादी होगी। माल देखा जाता है, मालदारी है तो शादी होगी। और चौथा नंबर दीनदारी का है, दीनदारी देखी जाएगी, दीनदार है तो शादी होगी। प्यारे महबूब ने फरमाया खुशकिस्मती उसके लिए है जो इन 4 चीजों में से दीन को देखे, माल को ना देखे, हुस्न को ना देखे, जायदाद को ना देखे, हाँ हस्बो नसब को ना देखे। खुशकिस्मती सादत उस आदमी के लिए, उस नौजवान के लिए जो सबसे ज्यादा दीन को मुकद्दम रखे। दीन मुकद्दम होना चाहिए। आज माल देखेंगे, हुस्न जमाल देखेंगे, हसब नसब देखेंगे, दीन की परवाह नहीं करते। हालांकि मेरे अजीजों, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जिस अंदाज से पेश आया करते थे और सहाबा की जिस अंदाज में तरबियत किया करते थे, जो कुछ वो नबी से सुन लिया करते थे, अपनी जिंदगी में उसे इस कदर मजबूती के साथ थाम लिया करते थे। अपनी खुशी का मौका है, गम का मौका है, हर हाल में नबी के फरमान से हट के कोई काम नहीं किया करते थे। मेरे अजीजों, दुनिया में रहने वालों, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के लिए खुशबख्ती है, आदमी के लिए सआदत की चीज है। 3 चीजें फरमाई कि आदमी के पास अच्छी सवारी आ जाए, ये सआदत की बात है। अच्छी बीवी मिल जाए, सआदत की बात है। अच्छा मकान मिल जाए, ये सआदत की बात है।
और आगे ये तशरीह की है, औरत को ये हुक्म दिया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता कि अपने खामन को सजदा करे। और मर्द के लिए ये हुक्म जारी किया, अगर औरत की कोई आदत तुझे अच्छी नहीं लगती तो कोई आदतें ऐसी भी होंगी जो तुझे अच्छी लगती होंगी। जिंदगी गुजारने का असूल बताया है, ज़ाब्ता बताया है। तो मेरे अजीजों, दुनिया में रहते हुए हम इस हाल में अपनी जिंदगी गुजारे, खुशी का मौका है या गम का मौका है, हमने अपने नबी की शरीयत से हट के कोई काम नहीं करना। हमने आखिरत को बुलाया। याद रखना, ये दुनिया में औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर इस औलाद की तरबियत ना की, इसे दीनदारी ना सिखाई, ये अजियत का सबब है, ये तबाही और बर्बादी का सबब है, ये आखिरत में फंसाने वाले, ये आखिरत में जहन्नम की तरफ धकेलने वाले, ये तेरी दुनिया को बर्बाद करने वाले, ये तेरी आखिरत को बर्बाद करने वाले। यही औलाद होती है कि इसके लिए एक आदमी न गर्मी देखता है न सर्दी देखता है, हर हाल में उस औलाद की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान करता है, अपने आप को खपाता है, रिश्तेदारी की नाराजगी मोल लेता है, अपने रिश्तेदारों की बातें सुन लेता है, महल्लेदारों की बातें सुन लेता है, जहां काम करता है मालिकों की बातें सुन लेता है। लेकिन याद रखना, अगर तरबियत न की, अपनी औलाद को सिखाया कोई ना, समझाया कोई ना, इसी अंदाज में जानवरों की तरह वक्त गुजारते गए, जब तेरा दुनिया से रुखसत होने का वक्त आएगा, यही बच्चे तेरे करीब नहीं आएंगे बल्कि तुझसे डरेंगे, तेरे करीब आने से परेशान होंगे, तुझसे खौफ खाएंगे। हाँ, अगर यही तरबियत वाला होगा तो तेरी तरफ दौड़ता हुआ, भागता हुआ आएगा, तुझे नहलाना, गुस्ल देना, कफन पहनाना अपने लिए सादत समझेगा। तरबियत जो होगी तो फिर बात बनेगी, और अगर तरबियत न की तो फिर याद रखना, तेरी कब्र पे फेरा मारने वाला कोई नहीं होगा। फिर बाद में लोगों को दिखाने के लिए तो हो सकता है, लोगों को बतलाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन तेरी आखिरत संवारने के लिए पीछे कोई अमल ऐसा नहीं जो तेरी औलाद कर दे। प्यारे महबूब ने फरमाया, नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया है। हाँ, अगर बेटे नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, तो ये सवाब उसके वालिदैन को पहुंचता है, कब्र में पहुंचाया जाता है, निजात का जरिया बनता है, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का जरिया बनता है। अगर यही नाफरमान औलाद है, तरबियत न की, दुनिया सिखाई, दीन ना सिखाया, माल कमाना सिखाया, माल बनाना सिखाया, याद रखना, नाम भी मिटेगा, लिबास भी मिटेगा, मकान भी मिटेगा। वही लिबास जो गरीब को पहनाया जाए, वही लिबास जो अमीर को पहनाया जाए, वही नाम जो मरने वाले को दिया जाता है, वही मकान जो मरने वाले को दिया जाता है। तेरा ठिकाना वो कब्र बनेगी, हशर बनेगी। आखिरत को सोचना चाहिए, और दुनिया में इस अंदाज में इंसान वक्त गुजारे कि मुझे जाना है। एक अल्लाह वाला रास्ते में खड़ा है, बाजार में खड़ा है, आने जाने वालों में से किसी ने पूछ लिया, हजरत यहाँ क्यों खड़े, क्या हो रहा है? कहने लगे, अल्लाह की बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। पूछने वालों ने पूछा, क्या बना? कहने लगे कि इस बाजार में खड़ा हूँ, आने जाने वालों की आमदोरफ्त को देखता हूँ, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ये सारा सिलसिला इसी तरह चल रहा है। अल्लाह की बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। बंदे मानते कोई नहीं, रब मानता है। बंदे नहीं मान रहे, रब मान रहा है।
कुछ दिन गुजरे तो दोबारा देखा कब्रिस्तान में खड़े। फिर सवाल किया, हजरत यहां क्यों खड़े, क्या हो रहा है? अल्लाह की और बंदों की सुलह करवा रहा हूं। क्या बना? अल्लाह नहीं मान रहा, बंदे मान रहे हैं। बंदे तो मान रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं मान रहा। तो मेरे अजीजों, वो वक्त आने से पहले कि इंसान पे वो वक्त आए, अल्लाह को मनाने का वक्त गुजर जाए, तो फिर इंसान पीटता रहे, रोता रहे, चिल्लाता रहे, तो वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा गुजर जाए तो फिर बात नहीं बनेगी। याद रखना, ये दुनिया चंद दिनों की जिंदगी है। मालदार आए, अमीर आए, गरीब आए, दुनिया में इज्जत वाले आए, शोहरत वाले आए, माल वाले आए, जायदाद वाले आए, इस दुनिया में कोई भी बाकी न रहा। प्यारे महबूब का फरमान है, हदीस का मफहूम है, कुर्बे क़यामत ऐसा वक्त आएगा, ऐसा लम्हा आएगा, ऐसी घड़ी आएगी, ना चरिंद रहेंगे, ना परिंद रहेंगे, ना इंसान रहेंगे, ना दुनिया में छुपाए रहेंगे, ना उड़ने वाली मखलूक, ना दौड़ने भागने वाली मखलूक। सारी की सारी कायनात तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, सबको अल्लाह खत्म कर देंगे। फिर इजराइल से सवाल अल्लाह करेंगे, ए इजराइल बता कौन बचा? सब मिट गए, अब कौन बचा है? इजराइल कहेगा, परवरदिगार आलम, एक तू बचा, एक मैं बचा, और अर्श को उठाने वाले वो फरिश्ते बचे हैं, वो फरिश्ते जिन्होंने तेरे अर्श को उठाया। अल्लाह हुक्म देंगे, ए इजराइल उनको भी खत्म कर दे, उनको भी मिटा दे। इजराइल को हुक्म होगा, आसमान के वो उठाने वाले फरिश्तों को भी खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद अल्लाह हुक्म देंगे, ए इजराइल अब बता कौन बचा? या अल्लाह मैं बचा और तू बचा, इसके अलावा दुनिया में कोई और बचा नहीं। फिर अल्लाह हुक्म देंगे कि इजराइल अब तू भी चला जा। इजराइल भी चला जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अल्लाह एक ऐलान करेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी सरदारी है? ए दुनिया के अंदर इज्जत पे नाज करने वाले बताओ, आज किसकी अजमत है? ए माल पे नाज करने वालों, ए ताकत पे नाज करने वालों, ए शोहरत पे नाज करने वालों, ए बरादरी पे नाज करने वालों, औलाद पे नाज करने वालों, दुनिया के अंदर रहते हुए अपने ओहदे मनसब पे नाज करने वालों, लिमानिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाह है, किसकी सरदारी है? कोई जवाब नहीं आएगा। दोबारा सवाल होगा, लिमानिल मुल्कुल, तीसरी मर्तबा सवाल होगा, लिमानिल मुल्कुल यौम। जब कोई जवाब नहीं आएगा, अल्लाह कहेंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज सरदारी उस क़हार की है, उस मालिक की है कि जिसके पास सारी की सारी ताकतें हैं। इज्जत उसी के पास है, जिल्लत उसी के पास है, बीमारी सेहत का मालिक वो है, खालिक मालिक राजिक वो है। बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी को बिगाड़ने वाला, काम बनाने वाला, कामों को बिगाड़ने वाला वही मालिक है। तो मेरे अजीजों, ये चंद रोजा जिंदगी है। इस जिंदगी में अक्लमंद आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मौत कोई सहल काम नहीं, खेल तमाशा नहीं है। इस दुनिया से जाना कोई आसान काम नहीं, मामूली काम नहीं है। सहाबा इकराम की जिंदगियों को देखो कि इस कदर घबराया करते थे, परेशान हुआ करते थे। हजरत उस्मान कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां जाके परेशान होते हैं, इतना रोते हैं कि दाढ़ी तर हो जाती है।
पूछने वालों ने पूछा है उस्मान कब्र पे आते हो यहाँ आके इतना रोते हो, कभी क़यामत के दिन की वजह से होलनाकी की वजह से इतना नहीं रोते, कब्र पे आके इतना रोते हो कि तुम्हें देखा नहीं जाता, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ए उस्मान इतना रोने की वजह क्या है? हजरत उस्मान कहते हैं इसलिए रोता हूँ कि आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल ये कब्र है, अगर ये कब्र में कामयाब हुआ तो सारी मंजिलों में कामयाब, अगर कब्र में नाकाम हुआ तो आखिरत की सारी मंजिलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो मेरे अजीजों कोशिश ये होनी चाहिए कि इंसान रसूमात से बच जाए, बिदआत से बच जाए। रुपया पैसा लगा के अपनी आखिरत को बर्बाद करना, अपने अल्लाह को नाराज कर देना, अपने प्यारे महबूब को नाराज कर देना। इंसान इसी बात को सोच ले कि रुपया पैसा तबाह बर्बाद करता है रिश्तेदारी की वजह से, बरादरी की वजह से, महल्लेदारों की वजह से, कि ये लोग क्या कहेंगे। कभी ये भी सोचा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या कहेगा? इस बात को सोचना चाहिए। अगर ये बात ज़हन में आए तो फिर इंसान दुनिया में रहते हुए कदम भी रखेगा तो देख के रखेगा, कोई काम भी करेगा तो सोच समझ के करेगा, किसी मामले में हाथ बढ़ाएगा तो देख भाल के करेगा कि मैंने मरना है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। तो जब ये सारी बातें ज़हन में होंगी तो फिर इंसान को दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के साथ नवाजा जाएगा। और जब ये दुनिया से रुखसत होगा तो दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते एजाज के साथ इसे लेके जाएंगे। प्यारे महबूब का फरमान है कि जब दुनिया से जाने वाला दुनिया से जाता है, अल्लाह के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। नेक आदमी फरमा बरदार आदमी से अल्लाह खुश होता है, खुश होते ही फरिश्तों को भेज दिया जाता है। बाज लोग ऐसे होंगे मरने के बाद जब उठाए जाएंगे अल्लाह उनकी तरफ देख के मुस्कुराएगा और अल्लाह ऐलान करेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। क्या इत्मीनान वाली रूह जन्नत में इत्मीनान के साथ दाखिल हो जाएगा और खुशी से जन्नत में चला जाएगा। वहां जाके अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी नेमतों से नवाजेंगे। जब सारी नेमतें मिल जाएंगी तो फिर इंसान से कहा जाएगा किसी चीज की जरूरत तो नहीं, ये कहेगा या अल्लाह किसी चीज की कमी रही नहीं। प्यारे महबूब ने फरमाया कि कयामत के दिन भी इंसान को जन्नत में पहुंचकर भी कलक अफसोस होगा। सहाबा ने सवाल किया या रसूलल्लाह किस चीज का अफसोस होगा? फरमाया कि जन्नत में पहुंचकर इंसान को इस चीज का अफसोस होगा या अल्लाह जो लम्हे, जो घड़ियां, जो वक़्त तेरी याद से गाफिल गुजरा, काश के वो वक़्त भी तेरी याद में गुजर जाए। और फिर वहां दीन की समझ रखने वाले, प्यारे महबूब के फरमान को सीनों में महफूज करने वाले, कुरान की समझ रखने वाले जब इन लोगों को मिलेंगे, ये लोग कहेंगे ऐ अल्लाह किसी चीज की जरूरत बाकी नहीं। उलमा से पूछा जाएगा अब कौन सी चीज बाकी है? उलमा कहेंगे ऐ दुनिया वालों तुम जन्नत में पहुंच गए, सारी की सारी नेमतें तुम्हें मिल गई, एक नेमत अभी बाकी है। कौन सी नेमत बाकी है? बतलाया जाएगा कि अल्लाह का दीदार बाकी है। मेरे अजीजों, जन्नतियों को जब अल्लाह दीदार करवाएंगे, साल साल गुजर जाएंगे, अल्लाह को देखते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह भी हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे कि जिनसे अल्लाह राजी है। और बड़ी खुशकिस्मती और सादत की बात है मोहम्मद अवैस के लिए, इनके वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों अजीज़ व अक़रबा के लिए कि इस खुशी के मौके पे लगवियात से बच के उन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया। और इस महफिल में अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना हुई, प्यारे महबूब की तारीफ़ें हुई। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल की बरकत से इनके घर में खैर व बरकत नाजिल फरमाए।
इस शादी में अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत नाज़िल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आइंदा ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों मुसीबतों से छुटकारा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीहि इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। या अरहमर राहिमीन, हर एक सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह मकरूज़ों को कर्ज़ से खलासी अता फरमा। या अल्लाह बेसहारों को सहारा नसीब फरमा। या अल्लाह माल जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, भाई अवैस साहब की ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन को सेहत कामिल आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह जितने हबाब आए बैठे हर एक की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो कहा सुना गया इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, इसमें बरकतों वाली महफिल को या अरहमर राहिमीन ज़िंदगी में सादतों का ज़रिया बना। या अल्लाह खुशबख्तियों का ज़रिया बना। या अरहमर राहिमीन, जो बीमार हैं सेहत कामिल आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह जो दुनिया से रुख़ हो चुके अलम की बख्शिश फरमा। या अल्लाह हर एक को नेक सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन्हें औलाद दे रखी है वालिदैन की खिदमत बड़ों का अदब करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह दीन हक की समझ नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, माल जानी से ताबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस जामे को तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह पढ़ने पढ़ाने वालों की ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह साथ देने वालों का साथ देना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इन बच्चों की ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन के वालिदैन की ज़िंदगियों में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह वालिदैन के लिए सदका जारिया बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, ये चंद रोज़ पहले हमारे खालू जान दुनिया से रुखसत हुए, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। कब्र हशर की मंजिलों को आसान फरमा। या अल्लाह जिस किसी के रिश्तेदार अजीज़ व क़रबा दुनिया से रुखसत हुए, या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। कब्र हशर की मंजिलों को आसान फरमा। या अरहमर राहिमीन, जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके, या अरहमर राहिमीन उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमारी इस बरकत महफिल में आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो दुनिया में मौजूद है मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। क़ब्र हशर की तैयारी की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। साथियों के लिए